कहानी। मां का सपना, बेटे की दुनिया। एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका पति कई साल पहले बीमारी के कारण चल बसा था और तब से वह अपने बेटे अर्जुन के साथ अकेले ही जीवन की लड़ाई लड़ रही थी। रमा दिन भर मजदूरी करती, खेतों में काम करती और कभी-कभी गांव के लोगों के घरों में बर्तन साफ करती। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह चाहती थी कि उसका बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अर्जुन बचपन से ही होशियार था। वह गांव के स्कूल में पढ़ता था और हमेशा क्लास में टॉप करता। उसकी मां उसकी पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश करती, चाहे उसे खुद भूखा ही क्यों न सोना पड़े। अर्जुन को भी अपनी मां की मेहनत का एहसास था और वह उनके सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। उसने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। शहर जाने के बाद अर्जुन की दुनिया बदल गई। वह नई तकनीक, नए लोगों और नए अवसरों से रूबरू हुआ। उसने कॉलेज में ही एक छोटी सी कंपनी शुरू की, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन की सफलता बढ़ती गई, वह अपनी मां से दूर होता गया। वह शहर की चकाचौंध में इतना खो गया कि उसे अपने गांव और अपनी मां की याद ही कम आने लगी। रमा अब भी गांव में रहती थी, उसी छोटी सी झोपड़ी में, जहां वह अर्जुन के बचपन की यादों को संजोए हुए थी। अर्जुन की कंपनी ने बहुत तरक्की की और वह एक सफल उद्योगपति बन गया। उसके पास अब पैसा, शोहरत और सुख सुविधाएं थीं। लेकिन उसकी मां अभी भी गांव में उसी तरह जीवन जी रही थी। वह अर्जुन को याद करती, उसके लिए प्रार्थना करती, लेकिन अर्जुन को फुर्सत ही नहीं थी कि वह अपनी मां से मिलने आए। एक दिन रमा ने अखबार में अर्जुन की तस्वीर देखी। वह बहुत खुश हुई कि उसका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा अब उससे बहुत दूर हो चुका है। उसने अर्जुन को फोन किया, लेकिन अर्जुन ने कहा कि वह बहुत व्यस्त है और बाद में बात करेगा। आरवाउन नारायण, चौथा अध्याय। मां का बलिदान। रमा बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई, लेकिन उसने अर्जुन को इसकी खबर नहीं दी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसकी वजह से परेशान हो। उसने अपने आखिरी दिनों में अर्जुन के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने अपने प्यार, अपने सपनों और अपनी चिंताओं को उड़ेल दिया। जब अर्जुन को अपनी मां की मृत्यु की खबर मिली, तो वह टूट गया। वह गांव पहुंचा और अपनी मां की चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मैं तुम्हें हमेशा याद करती हूं। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें बड़ा आदमी बनाया, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकी। मुझे खुशी है कि तुम सफल हो गए, लेकिन मुझे दुख है कि तुम मुझे भूल गए। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने अपनी मां की कुर्बानी को नहीं समझा। उसने अपनी सफलता के पीछे छुपे उसके बलिदान को नजरअंदाज कर दिया था। वह अपनी मां की कब्र के पास बैठकर रोया और उसे वादा किया कि वह उसकी यादों को हमेशा जीवित रखेगा। अर्जुन ने अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उसने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए फंड बनाया। उसने अपनी मां के नाम पर एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अर्जुन ने अपनी मां के सपने को पूरा किया। वह न केवल एक सफल उद्योगपति बना, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बना। उसने अपनी मां की यादों को हमेशा अपने दिल में रखा और उसके बलिदान को कभी नहीं भूला। उसकी कहानी ने लोगों को सिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों के प्रति जिम्मेदारी और प्यार भी है।